कैसी हो? अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। ये क्या दीदी, आज के दिन आपके माथे पर कोई तिलक नहीं? मैं सलोनी को तिलक नहीं करूंगी। अदिति बाई से लगाना भूल गई क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने टीका तो किया था, लेकिन शायद रास्ते में पल्लू से मिट गया। ये लीजिए। अब घर चले? सब वहाँ हमारी राह देख रहे होंगे ना? चलिए चलो। अरे सलोनी, शुभ्रा, कैसी है बेटा? अच्छी हूँ। कैसी है बेटा? ठीक हो? सलोनी बेटा, लाडू क्या बात है? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? वो भी त्योहार के दिन? कोई बात नहीं मम्मी, वो बहुत दिनों बाद पूरे परिवार को एक साथ देखा ना, तो खुद को रोक नहीं पाई। खुशी तो आज हमें भी बहुत हो रही है, मगर अधूरी सी। काश सलोनी पहले जैसी सलोनी होती, तो आज हमारे पूरे परिवार के साथ हमारी खुशियां भी पूरी हो जाती। चलिए आइए, मुझे तिलक लगा दीजिए, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाता हूँ। सी यू समर भैया। ये समर भी त्योहार के दिन भी इन्हें ऑफिस से फुर्सत नहीं। अरे जब तिलक लगाने के लिए इतनी देर रुके थे तो अपने हाथों से अपनी बहनों को शगुन भी दे जाते। वैसे भी इस बार सलोनी दी के लिए खास गिफ्ट है। ये लीजिए सलोनी दी, आपका गिफ्ट, शैंपेन। आज तक कभी इस घर में शराब नहीं आई, और आज तुम सलोनी को शगुन के तौर पे ये शराब की बोतल दे रही हो? मम्मी जी रिलैक्स, आप तो बेवजह ही मुझ पर गुस्सा हो रही है। और वैसे भी गिफ्ट वो ही देनी चाहिए जो सामने वाले को पसंद आए। एंड आई एम श्योर सलोनी दी को मेरा ये तोहफा जरूर पसंद आएगा। आप चाहें तो सलोनी दी से ही पूछ लीजिए, है ना सलोनी दी? आप
शायद इसलिए गुस्सा हो रही है मम्मी जी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके पीछे यहाँ लोगों की पसंद कितनी बदल चुकी है। इस घर में शायद आपके सामने लोग शराब ना पीते, लेकिन आपके पीछे यहाँ वो जाम छलके हैं कि बस पूछिए ना। और खुद सलोनी थी, इन्होंने एक पार्टी दी थी और उसमें पीकर ये क्या नाची थी। उफ, कसम से मम्मी जी। अच्छा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप सलोनी जी से खुद ही पूछ लीजिए। नहीं, ये सच नहीं है। मेरी सलोनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, या फिर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। काश ये मेरी गलतफहमी होती मम्मी जी, लेकिन ये सच है। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि पापा जी और सलोनी जी के ससुराल वाले उस नशीली रात के गवाह हैं। बेटा, ये क्या कह रही है कावेरी तेरे बारे में? देख बेटा, मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि जब भी मुंह खोलती है हमेशा कड़वा ही बोलती है। मैं ये भी जानती हूँ तेरे बारे में गलत समझना अपने आप को गलत समझने के बराबर है। भला मेरी सलोनी इतनी घटिया हरकत कर ही नहीं सकती। सलोनी से इतनी बड़ी सलोनी, अरे अरे बेटा, तू चुप क्यों है? बोलने से कि ये जो कुछ भी कह रही है झूठ बोल रही है। सलोनी बेटा बोल, आज तुझे मेरी कसम है, बोल। मम्मी, कावेरी जो कह रही है वो सच है। कावेरी जो कह रही है वो सच है। मैंने शराब पी थी। क्या कहा तूने? तूने शराब पी? शायद तुझे अपनी इस हरकत पर शर्म नहीं आ रही होगी, लेकिन आज मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही। अंबिका, संभालो अपने आप। ये क्या हो गया? हमारी सलोनी तो ऐसी नहीं थी। कहते हैं कि इंसान को नाम और शोहरत की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सलोनी ने भी कीमत चुकाई। उसने हमारे संस्कारों और इज्जत से उठे हुए सर के बदले अपने लिए नाम और शोहरत खरीद ली। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इन सब की शुरुआत तुम्हारे जाने के बाद हुई अंबिका। इसका मतलब हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। कोई भारी कमी हो गई हमारी परवरिश में। वक्त के साथ जाने कितने ही
दीपावली मुबारक हो सलोनी। तुमने मुझसे प्रार्थना की थी ना कि मैं इस दीपावली पर तुम्हारे घर में खुशियों के दीप जलने दूं। तो देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारे घर में दीप जले और मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है सलोनी। तुम्हें खुद इन दीपों को अपने हाथों से बुझाना होगा। अब सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास अपने पति को दिए 7वें और आखिरी वचन को तोड़ने के लिए। तुम्हारे इस वचन को तोड़ते ही हमारे बीच का समझौता पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हारे परिवार को बख्श दूंगी। और अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तुम्हारे परिवार के साथ मैं जो कुछ भी करूंगी उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अरे पीयूष इतनी जल्दी सो गया? बुखार है उसे। अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बुला लेते ना मुझे। कहां से? पता होता कि तुम कहां हो तो बुलाता ना, लेकिन तुम वहां नहीं थी जहां तुम्हें होना चाहिए था। जी मैं समझी नहीं। या समझना चाहती नहीं। मैंने तुम्हारी माँ के घर फोन किया था, तुम नहीं थी वहां। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो वहीं थी, मम्मी के वहां। तुम वहां नहीं थी शुभ्रा, सच कहो, कहां गई थी तुम? गलती मेरी है जो मैंने तुम पर विश्वास किया शुभ्रा, लेकिन अब शायद जिंदगी में कभी तुम पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। तुम यहाँ हो? क्या हुआ? अपने अतीत के काले पन्नों पर एक बार फिर नजर डाल रही हूँ। आदत में ब्रजेश, आज ही का वो मनोज दिन था जब मुझसे माँ बनने की उम्मीद छीन ली थी। आज ही के दिन हमारा बच्चा जन्म लेने से पहले ही मेरी कोख में मर गया, क्योंकि आपने ऐसा मेरे साथ कहा, क्योंकि खुद को आप जगत माँ कहलाती और मुझसे माँ बनने का हक क्यों छीन लिया आपने? एक माँ दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वीर, ये आवाज कैसी? चलो देखते हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं और ना ही ईश्वर का है। ये तो हमारी बदकिस्मती है जो हम हमारे नहीं ब्रजेश, सिर्फ मेरे, जिसका साया आपकी जिंदगी पे भी पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए ब्रजेश, मैं आपको पिता बनने का सुख नहीं दे पाई। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी कोई भी उम्मीद मैं पूरी नहीं कर पाई।
भाई साहब की कोई उम्मीद मेरे रहते ना उम्मीद में नहीं मिल सकती भाभी साहब। अपने आप को गुनहगार मत मानिए। अगर कोई गुनहगार है तो वो मैं हूं। मैं ही चांदनी को इस घर में लाया था। अगर ना लाता तो आपको धक्का ना लगता और आज आपकी आंखों में आंसू ना होते। दोष मेरा है और सिर्फ मेरा। नहीं नार, तुम्हारा दोष नहीं है। मैं नहीं मालूम था कि चांदनी कैसी लड़की है। पता हो या ना पता हो भाई साहब, लेकिन हर तरह से इस गुनाह की वजह मैं हूं और मुझे अपने गुनाह का प्रायश्चित करना ही होगा। मैं आपका छोटा भाई अपने पूरे होश हवास में आपको ये वचन देता है कि भाभी सा की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनकी गोद सूनी नहीं रहेगी। आपको पापा और भाभी सा को मां कहने वाला, आपके वंश को बढ़ाने वाला बच्चा इस दुनिया में आएगा, इस घर में आएगा और वो मैं आपको दूंगा। मेरी और सलोनी की संतान हमारी नहीं, आपकी संतान कहलाएगी, आपकी संतान कहलाएगी, आपकी संतान कहलाएगी, आपकी संतान कहलाएगी। ऐसा कोई वादा मत करो जिसे पूरे करने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे हाथ में ना हो। अभी समय जानता हूं आपका इशारा सलोनी की ओर है, लेकिन मैं जानता हूं कि सलोनी आज भी मुझे चाहती है और मेरे हर फैसले में मेरा साथ देगी। सलोनी, याद है तुमने ही कहा था कि हम अपनी औलाद भाई साहब भविष्य को देकर उनकी सूनी गोद भरेंगे। आज मैंने यही वादा भाई साहब भविष्य से किया। हम ये वादा पूरा करेंगे ना सलोनी? मैं जानता हूं सलोनी कि तुम भाई साहब भविष्य के माथे पर गर्वंशी का दाग नहीं रहने दोगी। सलोनी बोलो, सलोनी मैं गलत तो नहीं हूं ना? देखा भाई साहब, देखा भाभी साहब, मैंने कहा था ना सलोनी मेरे हर फैसले में मेरा साथ देगी। भाभी साहब पोष लीजिए अपने आंसू, क्योंकि अब भाई साहब को पापा और आपको मम्मी कहने वाला बहुत जल्द इस दुनिया में आएगा। ये मेरा वादा नहीं, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये मेरा और सलोनी का वादा है आपसे।